हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच 10वें दौर की वार्ता हो रही है। 51वें दिन में आंदोलन प्रवेश कर चुका है। वार्ता से क्या कुछ सही चीजें निकलकर सामने आएंगी, समाधान मिलेगा क्या, अगर मिला तो फॉर्मूला क्या होगा, आइए जानने के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता राजा पटेल की तरफ। दिल्ली से लगातार अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल क्या अपडेट है राजा? जी बिल्कुल, देखिए अनामिका लंच के बाद से जो मीटिंग है वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से बात करें, राकेश टिकैत ने अंदर से बयान जारी किया है कि जो वार्ता हो रही है, लंच से पहले जो वार्ता हुई है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हो सकती है। मतलब अच्छे माहौल में कहीं ना कहीं वार्ता चल रही है अंदर। ऐसे में लंच के बाद जो किसान नेताओं की प्लानिंग है कि MSP के ऊपर वो बातचीत करेंगे। मैं आपको बता दूं कि लंच से पहले अनामिका जिस तरीके से जो वार्ता हुई है 26 जनवरी को लेकर वार्ता हुई है। लगातार कृषि मंत्री की बात करें या फिर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की बात करें, उन्होंने किसानों को समझाने की कोशिश की है कि आप 26 जनवरी को दिल्ली में कुछ ना करें, इसको लेकर हिंसा हो सकती है, तनाव का माहौल हो सकता है, स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। पर किसान नेताओं ने साफ तौर पर मना कर दिया है। राकेश टिकैत जो किसान नेता, उन्होंने ये बयान जारी किया है, यदि सुप्रीम कोर्ट का कोई नोटिस आता है, सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देती है, उसके बाद ही ये रैली रुकेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्थिति स्पष्ट कर रखी है कि इस बारे में जो स्थानीय प्रशासन है, दिल्ली पुलिस की बात करें या फिर केंद्र के जो नेतृत्व कर रहे हैं गृह मंत्री, वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर करेंगे, वो इस मामले को देखेंगे। तो ऐसे में माहौल जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा बताते हुए किसान नेता नजर आ रहे हैं। अब लंच के बाद जो मीटिंग चल रही है वो MSP को लेकर कहीं ना कहीं बातचीत अब यहाँ पर जारी है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सुबह से ही उससे पहले कृषि मंत्री का बयान आपने देखा होगा, किस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि किसान नेता अड़े हुए हैं कि कृषि कानून को रद्द करे। लगातार सरकार बैकफुट पर है, सरकार तमाम जो मुख्य बिंदुओं पर वो बातें मानने को तैयार है। MSP रिटर्न में सरकार दे रही है, पहले ही बिजली और पराली की मांगों को किसानों की मांग चुकी है। ऐसे में किसानों को भी अब सोचना चाहिए और कहीं ना कहीं थोड़ा समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि 51 दिन हो चुके हैं अनामिका। ऐसे में कड़ाके की ठंड और जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है, मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि आगे राजा, लेकिन मोल भाव की यहाँ पर बात ही नहीं है। किसानों ने जो दो टूक कह दिया है कि किसानी को राज्य सरकार बेहतर समझेगी कि किस राज्य में किसानी की क्या व्यवस्था है, क्या कृषि अवसर हैं और किस तरह से किसानों को सहूलियतें दी जाए या सुविधाएं दी जाए, तो क्यों ना राज्य सरकारों पर ही छोड़ देती सरकार। ये भी कह रहे हैं ये किसान। अभी तो बैठक चल रही है, वार्ता में अपनी तमाम बातें ये रख भी रहे होंगे। अभी राकेश टिकैत साहब का इस बीच में बयान आया कि बातचीत अच्छे माहौल में हो रही है, इसे क्या समझे? आज सरकार भी मन बनाकर आई है, तोमर साहब मन बनाकर आए हैं कि आज किसानों को बैरंग नहीं लौटाएंगे। और सुबह से ही अनामिका जिस तरीके से बात करें, सुबह ही जिस तरीके से संकेत दे दिए थे कृषि मंत्री ने कि आज जो कहीं ना कहीं निर्णायक मोड़ पर कहीं ना कहीं ये मीटिंग पहुंचेगी और हम चाहते हैं कि समाधान निकले। और सुबह से ही जिस तरीके से जो वार्ता हो रही है वाकई में, और जिस तरीके से किसान नेता का बयान सामने आया है, तो हालात इस तरीके से बनते हुए नजर आ रहे हैं कि शाम तक शायद कुछ ना कुछ निर्णय जरूर सरकार निकालेगी, क्योंकि लगातार सरकार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है। और पिछले 9 दौर की जो वार्ता विफल रही है, 10वें दौर की वार्ता चालू है। अब से कुछ देर में टी ब्रेक होगा और कहीं ना कहीं जो जानकारी मिल रही है कि अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हल जरूर सरकार निकालने की कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ी चुनौती अनामिका मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी सुरक्षा दृष्टि से ये बहुत बड़ी चुनौती होगी कि किसानों को समझाया जाए, उनको मनाया जाए कि ये दिल्ली से तमाम जो बॉर्डरों से किसान नेता ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए यदि दिल्ली की परेड में शामिल होते हैं तो यहाँ पर तनाव की स्थिति बन सकती है। उसको लेकर लगातार जो मंत्री हैं वो किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तमाम जो मुख्य बातें हैं उस पर लेकर कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है। अब से कुछ देर में अनामिका मैं आपको बता दूं कि टी ब्रेक होगा, चाय पर कहीं ना कहीं जो किसान नेता है वो बाहर आएंगे। पर जिस तरीके से जो राकेश टिकैत ने संदेश दिए हैं, उम्मीदें यही लगाई जा रही है। तमाम जो दर्शक हैं हरियाणा न्यूज के, वो भी यही उम्मीद लगाए होंगे, क्योंकि 51 दिन हो चुके हैं और आज जिस तरीके से नेताओं ने खुद बयानबाजी यहाँ पर की है कि अच्छे माहौल में वार्ता हो रही है, शाम तक कोई ना कोई अच्छी खबर, अच्छा निर्णय जरूर निकल कर सामने आएगा। जी बिल्कुल, और कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीदें हैं जिस समाधान की, अगर कोई समाधान इस बैठक से निकले तो बेहतर है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से दोनों ही पक्ष अपने अपने रुख पर कायम थे कि एक किसान ने कहा, एक पक्ष किसान ने कहा कि हमें नहीं चाहिए तीनों कृषि कानून, आप रद्द करें, तो सरकार कह रही रद्द तो नहीं कर सकते, आप संशोधन करवा लीजिए। अगर आज की बैठक में भी अंत तक यही चला तो कहीं ऐसा तो नहीं, बैठक में जाने से पहले कुछ सरकार के लोगों से भी आपकी बात हुई होगी, किसान नेताओं से भी बात हुई होगी, क्या सरकार की तरफ से किसी ने ऐसा तो कुछ नहीं कहा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट में है मामला, किसान माने तो माने, नहीं तो देखा जाएगा, ऐसी तो कोई बात नहीं आई ना निकल कर?
जी बिल्कुल, देखिए किसान संगठन तो मानने को तैयार नहीं है। कहीं न कहीं साफ तौर पर किसान नेताओं से हमारी सुबह बात हुई थी, जब वो मीटिंग में जा रहे थे तो साफ तौर पर वो यही कह रहे थे कि हमें होल्ड नहीं चाहिए, हमें स्टे नहीं चाहिए, हमें कृषि कानून को रद्द करवाना है और जब तक रद्द नहीं होता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ऐसे में जिस तरीके से उससे पहले आपने कृषि मंत्री का बयान सुना होगा, उन्होंने यही कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो हम कहीं न कहीं मानते हैं और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई हल जरूर निकाले। पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कानून को होल्ड कर रखा है, स्टे लगा रखा है, साफ तौर पर नेता मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि मीटिंग में करनाल का भी जिक्र हुआ, जो करनाल में जो किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उसको लेकर आक्रोशित यहाँ पर मीटिंग में किसान दिखे और साफ तौर पर कृषि मंत्री को बताया गया कि किस तरीके से वहां पर मुकदमे दर्ज हुए, उन मुकदमे को वापस लें, वरना किसानों का जो गुस्सा है और ज्यादा कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है सबसे ज्यादा हरियाणा में देखने को मिला है। सबसे ज्यादा जो विरोध है, तमाम नेताओं की बात करें, मंत्रियों की बात करें, सबसे ज्यादा विरोध का सामना कहीं ना कहीं नेताओं को करना पड़ रहा है। तो ऐसे में जिस तरीके से करनाल का यहाँ पर जिक्र हुआ और तमाम जो कृषि कानून को लेकर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर वापस लेने की बात कृषि मंत्री के सामने रखी गई है। जी, 3 कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर राजा अभी तक तो बहुत बड़ा गतिरोध दिखा है, दोनों ही पक्षों की तरफ से दिखा है, लेकिन उम्मीदें ये थी कि कहीं ना कहीं एमएसपी को लेकर आज बात बन सकती है। ऐसा कुछ देख रहे हैं आप? अपडेट राजा पटेल, आवाज पहुंच रही है आप तक? राजा सुन पा रहे हैं आप मुझे? चले दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो अब से कुछ ही देर में चाय के लिए एक ब्रेक होगी, यानी कि टी ब्रेक, आप इसे समझे। टी ब्रेक में जब किसान नेता बाहर निकलकर सामने आएंगे तो यहाँ बहुत कुछ सामने आएगा कि इस वार्ता में टी ब्रेक से पहले क्या रहा। एक बड़ी खबर बीच में पहुंचा रहे, देखिए ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से बड़ी खबर। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान आया है। बैठक में किसान संगठनों की सरकार को दो टूक। सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी स्वीकार नहीं, दो टूक कह दिया किसान संगठनों ने सरकार से कि सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी स्वीकार नहीं है। किसान संगठनों और सरकार में बातचीत जारी रहेगी। आप बात कीजिए, आपसे बात करेंगे, कह दिया किसानों ने। कहा किसी कमेटी को हम स्वीकार नहीं करते। दिल्ली से बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत का बयान पहुंचा रहे हैं। आंदोलन अपडेट, राकेश टिकैत ने बताया कि बैठक में किसान संगठनों ने सरकार को दो टूक कह दिया है, समझा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी स्वीकार नहीं, ये कहा है किसान संगठनों ने। और साथ में यह भी कहा है कि किसान संगठनों और सरकार में बातचीत जारी रहेगी। राजा पटेल, एक बार फिर मैं आपकी तरफ रुख कर रही हूं, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो किसान लगातार ये तब भी कह रहे थे जब सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए सरकार तैयार हुई। उसके बाद हमने देखा कि 2 दिन की सुनवाई भी हुई और बहुत अहम वहां से जो चीजें निकल कर आई, जैसे स्टे ऑर्डर का निकलना या फिर कमेटी का गठन, सरकार को फटकार, तो ये चीजें आई। लेकिन किसानों ने तब भी ये कहा कि हम तो सरकार से बात करेंगे, हमें जाना ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट, और ना ही उन्होंने कोई ऐसा वकील चुना। हालांकि कहे गए कि 4 वकील हैं इनके, लेकिन उन वकीलों को कह दिया किसानों ने कि हमें आपकी जरूरत नहीं है। ऐसे में सरकार समझेगी कि हम सरकार ही बात करेगी तो किसान मानने वाले हैं, या कोई समाधान मिलेगा, या सरकार सुप्रीम कोर्ट जाना चाहेगी आगे भी? बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से राकेश टिकैत का दोबारा से दूसरा बयान सामने आया है और साफ तौर पर जो कमेटी बनाई है वो तमाम जो किसान संगठन है मानने को तैयार नहीं है। साफ तौर पर अब जिस तरीके से जो माहौल अब चल रहा है लंच के बाद से, जिस तरीके से सरकार से जो वार्ता हो रही है, जो जानकारी मिल रही है अंदर से, काफी गहमा गहमी किसान नेताओं और मंत्रियों के बीच हो रही है। साफ तौर पर काफी ज्यादा आक्रोशित अब कहीं ना कहीं किसान अंदर नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि लंच से पहले जिस तरीके से राकेश टिकैत का बयान आया था कि अच्छे माहौल में वार्ता हो रही है, और लंच के बाद जिस तरीके से परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, काफी गहमा गहमी का माहौल लंच के बाद देखने को मिल रहा है। अब से कुछ देर में टी ब्रेक होगा और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके की बातें मीटिंग में रही थी। क्योंकि जिस तरीके से सुबह से ही मैं आपको बता दूं कि मीटिंग चल रही है, लगातार किसान संगठन जब मीटिंग के अंदर एंट्री कर रहे थे तो लगातार हरियाणा से उन्होंने बातचीत की और साफ तौर पर एक ही बात पर वो कायम थे कि जब तक कृषि कानून वापस सरकार नहीं लेती हम किसी भी पहलू पर बातचीत नहीं करेंगे। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि शाम तक जिस तरीके से पिछले 9वें दौर की वार्ता विफल रही है, क्या शाम को ये जो मीटिंग है ये भी कहीं ना कहीं विफल साबित होती है, या फिर सरकार कोई ना कोई निर्णय जरूर निकालती है? जी
बिल्कुल, और एक निर्णायक बैठक ये होगी, इसका भरोसा दिया था नरेंद्र तोमर साहब ने। तो इस बैठक से कुछ निकल कर आए, इसकी उम्मीदें इस वक्त पूरा देश लगाकर बैठा है। कोई नहीं चाहता कि अन्नदाता सड़कों पर बैठे रहें और नाराज रहें, क्योंकि वो सभी का भरण पोषण करते हैं। ऐसे में आज क्या निकल कर आता है देखने लायक होगा। आप बार बार एक टी ब्रेक का जिक्र कर रहे हैं, जहां से कुछ निकल कर जरूर आएगा कि अभी तक की वार्ता में क्या रही। लेकिन जो जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं राजा, वो आपसे सुनना चाहते हैं कि आज एक लंबा टाइम हो गया इस बैठक को शुरू हुए, वार्ता अभी भी चल रही है, अभी तक क्या कुछ रहा है, एक बार अगर आप संक्षेप में ब्रीफ करें। जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जब मीटिंग स्टार्ट हुई थी और जिस तरीके से जो पहले किसान संगठन ने सबसे पहला जो किसान मंत्रियों के आगे मुद्दा उठाया वो है कि कृषि कानून को वापस लिया जाए। सबसे पहले ये मुद्दा था। उसके बाद से लगातार कृषि मंत्री जो तोमर है उन्होंने समझाने की किसानों को कोशिश की कि हम संशोधन करेंगे। मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ी जानकारी जिस तरीके से मैं अपने दर्शकों को देना चाहूंगा कि पहले 3 पॉइंटों पर सरकार संशोधन करने को तैयार थी, पर 3 पॉइंट और बढ़ा दिए हैं। जो कृषि कानून की कॉपियां हैं उसमें 3 ऐसे पॉइंट और बढ़ा दिए हैं, यानी कि टोटल 6 पॉइंटों पर अब सरकार संशोधन करने को तैयार है। ये एक बड़ी जानकारी है। दूसरी तरफ 26 जनवरी को लेकर अंदर जिस तरीके से जिक्र हुआ, जो जानकारी अंदर से हमें मिली कि 26 जनवरी को लेकर तमाम जो नेता अंदर मौजूद हैं, कृषि मंत्री की बात करें, पीयूष गोयल की बात करें, उन्होंने किसानों को समझाने की कोशिश की कि जिस तरीके से आप लोगों ने चेतावनी दी है, अल्टीमेटम दिया है, 26 जनवरी को आप लोग दिल्ली में कूच करेंगे, हिंसक कहीं ना हो, तनाव की स्थिति ना बने, कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसको लेकर किसानों को समझाने की कोशिश की। पर किसान संगठन मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे हर हाल में हम कहीं ना कहीं दिल्ली कूच करेंगे, क्योंकि लंबा समय हो गया है, लगातार किसानों की जाने जा रही हैं और आज 51वां दिन है और ऐसे में किसान संगठन मानने को तैयार नहीं। वो साफ तौर पर यही कह रहे कि यदि सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आता है तो रोकने का वो सोचेंगे। कोई नोटिस हमारे पास आता है सुप्रीम कोर्ट से तो हम जरूर इस जो प्रोटेस्ट को, इस जो परेड को कहीं ना कहीं रोकेंगे। पर जिस तरीके से जो वार्ता सुबह से हो रही है, वहीं जिस तरीके से लंच के बाद राकेश टिकैत ने बताया कि लंच के बाद एमएसपी पर बात होगी, एमएसपी पर अभी बातचीत कहीं ना कहीं जारी है। और जिस तरीके से करनाल का मैंने आपको पहले ही जिक्र किया कि करनाल में जिस तरीके से जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, खट्टर के जो कार्यक्रम रद्द हुआ था और तमाम जो प्रोटेस्ट वहां पर देखने को मिले थे, उसको लेकर वो मुकदमे वापस लेने को लेकर कृषि मंत्री से यहाँ पर बातें कही गई हैं। तो तमाम पहलू पर आज पूरे दिन चर्चा है। आपसे कुछ देर में अनामिका, मैं आपको बता दूं कि 10 से 20 मिनट में यहाँ पर टी ब्रेक होगा। टी ब्रेक के बाद ही पता चल पाएगा कि अंदर का क्या माहौल है और किस तरीके की वार्ता टी ब्रेक के बाद रहने वाली है। जी, कोई अंदाजा कि कब तक ये बैठक चलेगी? इस टी ब्रेक के बाद भी एक और दौर की बातचीत होगी, कब तक ये बैठक चलने वाली है? क्या आज जिस तरह से और जिस तबीयत के साथ ये बैठक हम देख रहे हैं, एक समाधान तक हम पहुंच जाएंगे, इस उम्मीद पर हम कायम रह सकते हैं आखिरी क्षणों तक, बैठक के आखिरी क्षणों तक? जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से 9वें दौर की वार्ता रही है, विफल रही है और ऐसे में जो जानकारी हमें अंदर से मिल रही है कि जो किसान संगठन है वो साफ तौर पर यही इसी बात पर डटे हुए हैं कि हम कृषि कानून को रद्द कराना चाहते हैं। हमें कृषि कानून हर हाल में रद्द कराना होगा। मतलब कि कृषि कानून रद्द कराने को लेकर कहीं ना कहीं अड़े हुए हैं, जिसको देखकर ये लगता है कि सरकार पहले ही अपनी मंशा को साफ कर चुकी है कि हम कृषि कानून को रद्द नहीं करेंगे, संशोधन करने को तैयार है। एमएसपी पर लिखित में देने को सरकार तैयार है। और कृषि मंत्री का बयान भी आया है कि किसान एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि कृषि कानून को रद्द कीजिए, हम संशोधन करने को तैयार है। हम तमाम जो बातें हैं किसानों की वो मानने को तैयार है, पर किसान संगठन कहीं ना कहीं झुकने का नाम नहीं ले रहे, कहीं ना कहीं बैकफुट पर जाने की बात नहीं कह रहे। वो साफ तौर पर एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि कृषि कानून को रद्द करे। तो उसको लेकर कृषि मंत्री ने भी लंच से पहले बयान जारी किया था। और ऐसे में राकेश टिकैत का जिस तरीके से बयान है, आप देखने वाली बात होगी कि शाम तक ये कितनी लंबी मीटिंग चलती है। और लोग भी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि क्योंकि 51वां दिन है आज और ऐसे में लगातार कड़ाके की ठंड है और आगे भी ठंड जारी रहेगी, तो लोग भी चाहते हैं कि ये जल्द से धरना प्रदर्शन समाप्त हो, क्योंकि लोगों को भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम जो बॉर्डर है वहां पर तमाम जो रोडें हैं उनको वहां पर वो सभी रोडें ब्लॉक हैं। और ऐसे में जो सबसे बड़ी जो चुनौती है सरकार के लिए वो सुरक्षा की दृष्टि से 26 जनवरी यदि दिल्ली में तमाम जो अलग अलग लोकेशन से, अलग अलग बॉर्डर से यदि किसान संगठन दिल्ली में कूच करेंगे तो बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए रहेगी कानून व्यवस्था को लेकर। तो इसको लेकर तमाम पहलुओं पर चर्चा जरूर हो रही है। अभी देखने वाली बात होगी कि टी ब्रेक आपसे कुछ देर में होगा, उसके बाद कितनी लंबी ये वार्ता होने जा रही है। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगी अपडेट जानने के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया राजा पटेल इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद आपका। तो सरकार और किसानों के बीच में बातचीत जारी है। विज्ञान भवन में यह बैठक चल रही है। तकरीबन 10 से 15 मिनट में एक टी ब्रेक होने जाएगा यहाँ पर, और उस टी ब्रेक में जब किसान संगठन, किसान नेता बाहर निकलेंगे,
या फिर सरकारी नुमाइंदे बाहर निकलेंगे, मंत्री जी बाहर निकलेंगे, तो देखना होगा कि वहां से क्या वार्ता का रुख है और वार्ता किस दिशा में चल रही है, उसमें क्या पता चलता है। चूंकि राकेश टिकैत बीच बीच में लगातार बयान जारी कर रहे हैं कि सही माहौल में वार्ता चल रही है, हमने दो टूक कह दिया, हमने कह दिया कमेटी हमें मंजूर नहीं जो सुप्रीम कोर्ट ने गठित की है। सरकार और किसानों के बीच बातचीत चल सकती है, आप हमारे साथ बातचीत कीजिए, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं, ना ही हम कमेटी की कुछ सुनेंगे या हम कमेटी को कुछ सुनाएंगे, ये कह दिया है अभी तक किसान संगठनों ने। सरकार को बहुत तबीयत के साथ समझा दिया है। हालांकि सरकार ने ये कहा था, पहले से सरकार कह रही थी कि आज होने वाली बैठक में हम जरूर एक समाधान की तरफ आगे बढ़ेंगे और उस समाधान को ढूंढने की भरसक जो कवायद होगी, जो कोशिश होगी, वो पहले भी हुई है और आज की इस बैठक में भी हो रही है। नतीजतन आप देखिए बैठक कितना लंबा चल रहा है। बिंदुवार, क्रमवार तीनों कृषि कानूनों पर बातचीत करने के लिए सरकार पहले भी राजी थी, सरकार अब भी राजी है, लेकिन इतने बिंदुओं पर, इतने क्रमों पर बात करने के लिए किसान राजी नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हमें खामियां ही खामियां दिख रही हैं, आपको क्या गिनाएं, आप तीनों कृषि कानून रद्द करें, ये हमारी मुख्य मांग है जिसे आपको पूरा करना होगा। आप भले गए सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हम कोई पार्टी नहीं है, ना ही हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमारा वकील नहीं जाएगा, ना ही हमें ऐसी कोई कमेटी मंजूर है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित की गई। हालांकि कमेटी के मेंबरान को लेकर पहले ही किसानों ने अपनी बहुत ही विस्तृत बातचीत, अपना विस्तृत ब्यौरा सामने रख दिया है। अब आज कोशिश है सरकार की तरफ से कि किसानों को कैसे समझाया जाए, कैसे मनाया जाए, आंदोलन को कैसे वापस किया जाए। देखना ये होगा कि क्या आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर मन बनाकर आए हैं इस आंदोलन को समाप्त कराने के लिए। क्या वो वही समाधान दे देंगे जो कि किसानों को चाहिए। वो उससे टस से मस नहीं हो रहे कि तीनों कृषि कानून अगर रद्द नहीं होगा तो वो आंदोलन वापस नहीं लेंगे। उन्होंने एक नारा बुलंद कर दिया है जो लगातार वो लोग दोहरा रहे हैं कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, और वो तीनों ही कृषि कानूनों को वापस करवाने की मांग पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि आज तोमर साहब की तरफ से क्या मैजिक दिखता है, कैसे वो इस आंदोलन को वापस करवाते हैं, कैसे वो एक समाधान की तरफ आगे बढ़ते हैं। चूंकि बातचीत हो रही है, लंबी बातचीत चल रही है। अब से थोड़ी ही देर में एक टी ब्रेक जिसमें बहुत कुछ बाहर इस वार्ता से निकलने की उम्मीद है।